ओम श्री रामचंद्र विजयतेत राम। श्री आनंद रामायण या कांड प्रथम सर्ग। अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करने का निर्देश। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, इसके अनंतर एक दिन सभा में रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे गुरु, कुंभोदर ऋषि के कथनानुसार मैंने तीर्थ यात्रा की। अब होने के बाद से मैं अश्वमेध यज्ञ भी करना चाहता हूँ। यज्ञ की जो आवश्यक वस्तुएं हों, कृपया आप लक्ष्मण को बता दीजिए। किसी अच्छे मुहूर्त और शुभ लग्न में श्याम रंग वाले, जिसके कान, पैर और पूंछ हो, ऐसे घोड़े को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए छोड़ा जाए। तदनंतर उस यज्ञ घोड़े की रक्षा करने के लिए 10,000 सेना के साथ सुमंत और शत्रुघ्न प्रस्थान करें। रामचंद्र जी की इन बातों को सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्योतिषियों के साथ अच्छे लग्न तथा अच्छे नक्षत्र से संयुक्त एक बढ़िया मुहूर्त देखा और सभा में ही रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, रामचंद्र के यज्ञ की दीक्षा लेने का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 7वें दिन है। सबसे पहला काम ये है कि इस अश्वमेध यज्ञ के लिए राम तीर्थ की भूमि स्वर्ण के बने हुए हलों द्वारा ब्राह्मणों के साथ जोतकर शुद्ध की जाए। अयोध्या के चारों ओर 10 कोस तक की जमीन पड़ताल कर बराबर कर दी जाए और ऐसी साफ की जाए कि उसमें कहीं कुछ भी कंकड़ पत्थर न रहने पाए। फिर केसर चंदन से लीपकर वह भूमि पवित्र करनी होगी। उस भूमि पर ऐसे मंडप बनाए जाएं जो सुंदर हो और कहीं से कटे फटे ना हो। जामुन, आम आदि वृक्षों की शाखाओं तथा फूल पत्तों से खूब अच्छी तरह सजाकर केले के खंभों के फाटक बनाए जाएं और मंडप के चारों ओर फूलों और फलों की मालाएं लटकाई जाएं। मंडप के भीतर ईंट और चूने की पक्की जोड़ाई करके 1000 वेदियां बनाई जाएं। वहां भी मिट्टी का एक बड़ा भारी कुंड बनाया जाए, लेकिन वह मैं अपने सामने बनवाऊंगा। कुंड के ऊपर खैर की लकड़ी का एक सुंदर गोमुख बनाया जाए जो वसोड़ धारा के काम में आएगा। सफेद, लाल, काले, नीले और पीले पत्थरों का चूर्ण तथा गेरू गंधक आदि के चूर्णों से जगह जगह रंग बिरंगे स्वास्तिक लिखे जाएं और अष्टदल कमल बनाए जाएं। जहां तहां शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा फूल पत्तियों की चित्रकारी की जाए। सोने के 24 यज्ञ स्तंभ बनाए जाएं जो खूब ऊंचे हों और उन पर मोती माणिक आदि का काम किया गया हो। कुंड के पास अश्व देवता के निर्मित सर्वतोभद्र बनाए जाएं और वेदी के चारों ओर अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाएं। यज्ञ के लिए जितने पात्रों की आवश्यकता होगी वे सब मेरे सामने बनाए जाएंगे। प्रायः वे सब पात्र सोने के होंगे, जैसे वरुण देव की यज्ञ में थे। ऋषियों को बैठने और सोने के लिए पक्के खपड़ों के अथवा छप्परों के 1000 घर तैयार करने होंगे। मंडप की एक ओर पाकशाला रहेगी, दूसरी ओर भोजन भवन, तीसरी ओर ऋषिशाला, मुनियों की ठहरने की जगह और एक ओर सुंदर स्त्रीशाला, स्त्रियों के रहने की जगह बनेगी। एक बड़ा सा और सुंदर मकान यज्ञ की सब सामग्रियां रखने के लिए बनेगा। अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाकर राजाओं के लिए कई शालाएं बनाई जाएंगी। बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया कालीन गलीचे आदि मंगाकर बिछाई जाएंगी। पक्षियों के पंखों या रुई से भरी कितने ही सुंदर तकिए राजाओं को लगाने के लिए रखी जाएंगी। सबको जल पीने के लिए विविध प्रकार के पात्र रखे जाएंगे। सभा भवन में जल पीने के लिए सुंदर तथा बहुमूल्य बर्तन रखे जाएंगे। कितने ही पके हुए फलों की शरबतों से भरे हुए बड़े बड़े कंडाल वहां उपस्थित रहे। अनेक प्रकार के इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल, कस्तूरी और केसर का चंदन सबको लगाने के लिए तैयार रखना चाहिए।
विचित्र प्रकार के स्वादिष्ट मध्य तथा अनेक मादक वस्तुएं जुटाई जाएं। बहुत किस्म के सुगंधित तेलों से भरे हुए कांच के हजारों घड़े सदा तैयार रहें। बहुत से बर्तनों में सुगंधित चंदन और अक्षत रखे रहें। विविध सामग्रियों के साथ हजारों तश्तरियों में पान के बीड़े लगा लगा कर रखे चाहिए। हजारों चमन हाँकने के लिए मंगा लेने चाहिए। खाने के लिए तरह तरह के पकवान सर्वदा तैयार रहें। मुंह देखने के लिए अच्छे अच्छे दर्पण मंगवा ले जाएं। खेलने के लिए जितनी भी सामग्रियां हो सके मंगवा कर रख ली जाएं। देश विदेश के राजाओं के चित्र मंगवाकर सभा भवन में चारों ओर टांग दी जाएं। बहुत से फूलों के गमले मंगवाकर वहां पर रखे जाएं। थोड़ी थोड़ी दूर पर हजारों फुहारे बनाए जाएं, जिनसे सदा जल की धारा बहती रहे। लाल, पीले, हरे तथा बैंगनी आदि रंगों वाले पक्षियों के पिंजड़े लाकर मंडप में चारों ओर लगा दिए जाएं और हीरा, मोती, पन्ना और मूंगा आदि के जड़ाऊ वस्त्रों द्वारा वे सजाए जाएं। पिंजरों में उन पक्षियों के भोजन करने की सब सामग्री बनी रही। वहां पर नाचने के लिए सुंदर सुंदर वेश्याएं बुलाई जाएं। धूप देने वाले लोग सुगंधित धूप देने के लिए नियुक्त किए जाएं। गाने वाले गाना गाएं और बजाने वाले विविध प्रकार के बाजे बजाएं। सब राजसभाओं में अलग अलग पूजन करने की सामग्रियों से पूर्ण बर्तन रखे रहें। ऋषि सभाओं के लिए कुशा, दंड, कमंडल तथा समिधा का विशेष प्रबंध रहे। ऊपर पहनने के लिए वस्त्र और नीचे पहनने के लिए कौपीन, वल्कल वस्त्र, मृगचर्म, पूजन की सब सामग्रियां, हवन करने की सब वस्तुएं, जल से भरे हुए हजारों घड़े आदि वहां पर ला ला कर रखे जाएं। हाथ पवित्र करने के लिए शुद्ध मृतिका, दातून, खड़ाऊं तथा मुख शुद्धि के लिए बहुत से मंजन आदि वहां पर रखे रहें। इसी तरह नारी सभा में भी पूजा के बहुत से पात्र लेने चाहिए। सुहाग के लिए शुभ सूचक, रोली, सिंदूर आदि सुगंधित वस्तुएं भी रखी रहें। सुंदर दर्पण लाकर रखे जाएं। कागज के कुमकुम भरे बर्तन आदि भी वहां उपस्थित रहें। बहुत सी बांस की बनी हुई संदूकों में सुंदर और चमचमाते हुए आभूषण रखे रहें। हल्दी, रोली आदि चीजें और कंचुके आदि वस्त्र लाकर रखे जाएं। पंखे और चमर आदि लाकर रखे जाएं और अपने मित्रों की आई हुई चिट्ठियां क्रमशः वहां रखी रहें। आज ही रामचंद्र जी का मोहर लगा हुआ पत्र लेकर दूत मिथिलेश, जनक, कौशल तथा कैकेयी आदि राजाओं के पास जाएं। तदनंतर श्याम पुच्छ तथा श्याम पैर वाले घोड़े को बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाए। उसे सोने की जंजीरों और बेड़ोबंद आदि गहने पहनाए जाएं। एक स्वर्ण पत्र पर ये बातें साफ अक्षरों में लिखकर घोड़े के माथे पर बांध दिए जाएं। कौशलेंद्र महाराज रामचंद्र का ये यज्ञ घोड़ा भूमि की प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा गया है। सब देश देशांतर के राजाओं को ज्ञात हो कि जिसमें बल हो वे सुंदर घोड़े को बांध ले, नहीं तो अपने देशवासियों, अपनी सीमा तथा कुटुंबियों के साथ इस घोड़े के पीछे पीछे चलता हुआ हमारी यज्ञ भूमि अर्थात अयोध्या में आकर मुझसे मिले, इस आशय का पत्र लटकाया जाए। रास्ते में जो जो दंड राजा मिले उनसे युद्ध कर करके उन्हें परास्त किया जाए। अनेक प्रकार के झाड़ फानुस आदि से सजा करके एक सिद्ध मंडप बनाया जाए। इसके अनंतर अपनी पूरी सेना के साथ शत्रुघ्न जी सुमंत्र को साथ लिए हुए घोड़े पर सवार होकर उस यज्ञ घोड़े की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करें। उसके पश्चात बहुत सी पवित्र नदियों की मृतिका और हजारों घड़ों में जल भर के शत्रुघ्न जी के द्वारा मंगवाया जाए। अयोध्या में जितने भी देवालय हों उन सबको चूने से पिघलाया जाए। सब मकानों की सफाई भी की जाए। देवालयों के भीतर नाना प्रकार की चित्रकारियां की जाएं। हर एक देवालय में हर रोज पूजन करने की सामग्रियां भेजी जाएं। हे लक्ष्मण जी, आज ही आप
सब प्रकार के बाजे मंगाकर रखने की आज्ञा दे दीजिए। अयोध्या के सब राजमार्ग खूब अच्छी तरह साफ किए जाएं और उन पर चंदन का छिड़काव किया जाए। राजमार्ग के सब बड़े बड़े महलों की दीवारों पर विविध प्रकार के चित्र बनाने की आज्ञा दी जाए। जगह जगह पर मोतियों की मालाएं लटकाई जाएं। रुवाल मणि, वैदूर्य मणि, काश्मीर और स्फटिक आदि मणियों की मालाएं, फूलों की मालाएं तथा पके हुए फलों की मालाएं हर एक मकानों पर लटकाई जाएं। इस प्रकार मैंने जो कुछ बतलाया है उसे कराओ। तुम उनके विषय में कुछ सोचो विचारो। मैंने स्वयं सब सोच लिया है। इस प्रकार गुरुवर की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और सब काम उससे भी 100 गुना बढ़ चढ़ कर किया, जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था।